हाय गाइस, माय नेम इज सुमा सबरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इटली में जो एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली और ईयरली एक्सपेंसेस, वो कितने हो जाते हैं। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप हमें बताएं कि कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वहां पे, फूड का कितना कॉस्ट हो जाता है, ओवरऑल मंथली जो है वो कितना कॉस्ट हो जाता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अगर आपने अकोमोडेशन लेनी है, हाउ मच यू हैव टू पे फॉर द अकोमोडेशन, हाउ मच यू हैव टू पे फॉर द food, groceries, everything, and how much you have to pay for the transportation. So in this video I'm gonna tell you everything, that what are the costs to live in Italy. First I'll tell you that Italy is not an expensive country, it's a very economic country. So if you are earning $1,000 or $800-500 per month, then you can easily survive in Italy. बल्कि survive क्या कर सकते हैं आप, उसमें enjoy भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अकोमोडेशन पे आपके कितने चार्जेस हो जाते हैं। अकोमोडेशन का डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी रेजिडेंस में रह रहे हैं या आप बाहर रह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो रेजिडेंस होती है दैट इज चीपर देन द अदर रेजिडेंस। सो ट्राई करें, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहीं से आपको अकोमोडेशन मिल जाए। और अकोमोडेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, ईजे डॉक्यूमेंट। आप अगर वो सबमिट करवाएंगे तो आपको उसमें बहुत ज्यादा कंसेशन मिल जाएगी। सपोज अगर ईजे की बेस पे, अगर वैसे आपकी जो रूम का रेंट है वो अगर $200 यूरोज है, तो ईजे की बेस पे वो आपको 125 आपको पे करना होगा। तो इस तरह होता है, ईजे का डॉक्यूमेंट आप बनवा लें तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाएंगे। फर्स्ट आपकी अकोमोडेशन होगी। अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर रहने के लिए भी सिंगल रूम का अलग से चार्ज है कि अगर आप किसी के साथ रूम शेयर नहीं करते हो तो वो आपको जो वहां का रेंट आपको देना पड़ेगा वो 250 to 300। लेकिन जो बड़े कंट्रीज हैं जस्ट लाइक मिलान, रोम, नापोली, बोलोनिया, दिस टाइप ऑफ जो सिटीज हैं, सॉरी, यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है दैट इज स्लाइटली हायर देन द अदर सिटीज। लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और इसके अलावा अगर आप रहते हैं, किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स वहां पे इस तरह भी होते हैं कि वो अगर एक रूम लेते हैं या एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, एक अपार्टमेंट की जो रेंट होता है वो होता है तकरीबन 500-600-700 अगर रेंट हो गया, तो वो वहां पे लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेते हैं। जब वो उसे शेयर करते हैं तो उनका जो लिविंग उनका रेंट है वो भी डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा उनका जो फूड का, ग्रोसरी का कॉस्ट है वो भी डिवाइड हो जाता है। काफी चीजों का कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो जाता है। और पर पर्सन जो है उनका ग्रोसरी समेत जो है तकरीबन 300 तक उनका पर मंथ पड़ जाता है। ये आपका हो गया। आपने अकोमोडेशन पे कितना आपको पे करना पड़ता है। अकोमोडेशन आपको मिल सकती है, अगर मैं एवरेज लगाऊं, ये मैं आपको 100% नहीं बता रही, ये मैं एवरेज बता रही हूँ कि एवरेज आप अकोमोडेशन का निकाल लें 250 तक, 250 यूरोज तक। लेकिन जो बड़े सिटीज हैं वहां पे 300 तक भी जा सकता है। ये आपका अकोमोडेशन का हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका फूड का कॉस्ट। आपकी जो फूड की कॉस्ट है वो आप अगर ग्रोसरी का करें तो ग्रोसरी आपकी पर मंथ 150 टू 200 यूरोज तक आपकी इजीली हो जाएगी वहां पे ग्रोसरी। क्योंकि ग्रोसरी वहां पे रीजनेबल है और वहां पे ओपन मार्केट्स होती हैं इटली में। वहां पे अगर आप शॉपिंग करेंगे वहां पे हर टाइप की चीज मिल जाती है। मीन्स आपके एग्स मिल जाते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्लोथ्स, बेडशीट्स, एवरीथिंग आपको वहां से मिल जाती है। तो अगर आप वहां जाके फूड अपना बाय करेंगे, ग्रोसरी सारी वहां से बाय करेंगे तो काफी आपको रीजनेबल पड़ जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आपका एडमिशन होता है तो आप फूड और ये जो ग्रोसरी है आप ज्यादातर ओपन मार्केट से करें। नेक्स्ट आपका, अगर आपने बाहर से खाना खाना है, जैसे लाइक अगर आप पिज्जा या पास्ता वगैरह खाना चाहते हैं, तो जो पिज्जे की वहां पे कॉस्ट होती है वो हो गई $6, $7 से स्टार्ट होता है और $10, $11 तक पिज्जा जाता है। काफी मुझे याद है वहां पे रेस्टोरेंट्स थे जहां पे $6-7 यूरोज में वहां पे आराम से पिज्जा मिल जाता था। पास्ते की जो कॉस्ट है, पास्ते की कॉस्ट वहां पे तकरीबन 8-9 यूरोज तक है। लेकिन ये है कि एशियन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर उनका ये होता है कि वो घर में खाना पकाते हैं, तो उनका अगर वो घर में खाना बना के खाएंगे तो वो उनका कॉस्ट जो है वो कम पड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज और है जिससे अकोमोडेशन में मैंने आपको बताया कि आप इजी से एडवांटेज ले सकते हैं, इसी तरीके से आप फूड में भी इजी से एडवांटेज ले सकते हैं
कि आपने ईजे अपनी यूनिवर्सिटी में पे, उधर अकोमोडेशन पे अगर जब आप पे करेंगे तो आपको एक कैंटीन कार्ड मिलेगा, उसे मेंसा कार्ड कहते हैं। मेंसा कार्ड की बेस पे आपका जो फूड का कॉस्ट है, जो आपकी यूनिवर्सिटी कैंटीन होती है, मेंसा होता है, वहां पे आपका फूड का कॉस्ट बहुत कम पड़ जाता है। अगर यूजुअली आपका एक टाइम का फूड जो है विदाउट ईजे अगर आपको पे करना होगा 7 यूरो 6 यूरो आपको पे करना होगा, तो इस कार्ड की बेस पे, ईजे की बेस पे आपका वो जो है तकरीबन 2.5 इतना यूरोज आपका एक टाइम के मील का एक्सपेंस हो जाता है। तो ट्राई कीजिएगा, यहां से जाते हुए ईजे डॉक्यूमेंट जरूर बनवाइएगा, उस बेस पे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाएंगे। थर्ड, आपका ट्रांसपोर्टेशन का कितना एक्सपेंस हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज होती है कि आप वहां जाके बाइक भी बाय कर सकते हैं। एक बाइक आप बाय कर लें तो वो आपके लिए इजी होगा एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। दूसरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, दैट इज आल्सो कन्वीनियंट इन इटली ऑल ओवर द यूरोप। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो वहां पे भी आपको काफी एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल पैकेजेस होते हैं। तो उस पैकेज की बेस पे आपको जो मंथली पे आपको काफी एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल पैकेजेस होते हैं। तो उस पैकेज की बेस पे आपको जो मंथली पे करना होता है वो 25 यूरो से लेकर 35 यूरो तक आपको पे करना होता है। और उसमें आप बस, इनकी ट्रैम, इनका मेट्रो, जो भी उस सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सारी आप उसमें यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है ये, तो उसमें अच्छी खासी आपकी जो है वो सेविंग हो जाती है। आप चाहे 10 दफा जाएं, चाहे 20 दफा एक दिन में जाएं, तो आप जो वो कार्ड, अपना मंथली कार्ड बनवाते हैं, तो उस बेस पे आपको जितनी मर्जी दफा आप ट्रैम को यूज करें, जितनी मर्जी दफा आप मेट्रो या बसेस को यूज करें, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता। तो ये आपका हो गया कि आपने ट्रांसपोर्ट पे कितना एक्सपेंस करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस आपने मंथली पे नहीं करनी होती, वहां पे ईयरली आपने पे करनी है। जब आप यहां से जाएंगे, इटली से जाएंगे, पाकिस्तान से जाएंगे, इटली में जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको सेकंड डे, थर्ड डे, जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपने इंटरनेशनल ऑफिस में जाना है, तो वो आपसे कुछ फॉर्म फिल करवाएंगे, जो कि आपका एक तो इंश्योरेंस में हेल्प करेगा, और एक फॉर्म होता है जो आपका परमेसो दी सोजोर्नो, डेट इज इटालियन रेजिडेंस परमिट होता है, जिसे हम कहते हैं परमेसो दी सोजोर्नो, वो आपको फिल करवाएंगे। और उसकी भी जो कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी जो ईयरली जाती है वो 150 यूरोस जाती है। और परमेसो दी सोजोर्नो जो कि 1 ईयर के लिए ऑलमोस्ट वैलिड होता है, उसकी भी जो कॉस्ट होती है वो 150 यूरोस पर ईयर होती है। इसे आप मंथली में डिवाइड ना कीजिएगा, ये पर ईयर होगी, ठीक है। ये दो चीजें, इंश्योरेंस और परमेसो दी सोजोर्नो, ये 150 यूरोस जो है ये आपके 300 ईयरली होंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि आपका अकोमोडेशन पे कितना एक्सपेंस हो सकता है, आपका फूड का कितना एक्सपेंस होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का कितना एक्सपेंस होगा, आपकी इंश्योरेंस और आपके परमेसो दी सोजोर्नो का कितना एक्सपेंस होगा। और काफी दफा ऐसा होता है कि हमारा दिल करता है कि हम लोग वीकेंड्स पे बाहर जाएं, बाहर जाके खाना खाएं, फ्रेंड्स के साथ गेट टूगेदर करें। तो उसके लिए भी इटली इज नॉट एन एक्सपेंसिव कंट्री। जब आप वहां जाते हैं तो वहां जाके आप, अगर आप इवनिंग में बाहर जाना चाहते हैं, तो वहां पे एक अपर तरीको नेम से एक इवनिंग में, उसे हैप्पी आवर्स कहते हैं इंग्लिश में, तो उस टाइम पे आपको ड्रिंक मिलती है, ड्रिंक के साथ कुछ स्नैक्स मिलते हैं। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, इस टाइप की ड्रिंक और स्नैक्स आपको मिलेंगे, जो आप इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज अराउंड 7 to 9 यूरोज। तो इसमें आपकी ड्रिंक भी कवर हो जाएगी, आपके जो थोड़े बहुत स्नैक्स होते हैं, ये सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। या आप वीकेंड वगैरह पे अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट में हम लोग देख लेते हैं कि आपकी कॉस्ट फोन होगी, कि आपने मोबाइल यूज करना है, मोबाइल की कितनी कॉस्ट होगी। इसके अलावा आपने सोशल एक्टिविटीज वगैरह करनी है, उसकी कितनी कॉस्ट होगी। और अगर आप यूनिवर्सिटी रेजिडेंस में रह रहे हैं, यानी कि डोमेट्री में रह रही है यूनिवर्सिटी की, तो उसमें तो आपको रेंट वगैरह नहीं पे करना होता। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, आपकी यूटिलिटी, रेंट तो पे करना है, सॉरी, आपकी यूटिलिटी वगैरह उसमें पे नहीं होती है, तो उसका कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर रहते हैं तो वहां पे आपको आपके गार्बेज जो होता है उसका भी पे करना होता है, आपको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, आपको इन चीजों का पे करना होता है। तो दैट इज अराउंड 30 to 40 यूरोज होता है। और जो आपका फोन का एक्सपेंस हो जाता है दैट इज अराउंड 10 to 15 यूरोज।
तो आप देख लें कि ये टोटल हम लोग करते हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट पड़ जाती है। ये हमारा वहां रहने का एक्सपेंस हो जाता है। और अगर आपने मंथली या आफ्टर 2 मंथ्स कहीं सोशल एक्टिविटी जस्ट लाइक अगर आप जाना चाहते हैं दूसरे कंट्री को, दूसरे सिटीज को या दूसरे कंट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो आपका एडिशनल कॉस्ट होगा। लेकिन मैंने अभी जो आपको बताया वो बेसिक कॉस्ट बता दी है कि आपकी अकोमोडेशन के आपके 250 to 350 यूरोस आपके लग जाएंगे। उसके अलावा फूड के आपके जो है मंथली वो कितना एक्सपेंस हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कितना एक्सपेंस हो जाएगा। तो अगर हम इन सब का सम करते हैं तो सम करके ये मैक्सिमम आपका तकरीबन 600 यूरोस में आपका बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। तो इतना एक्सपेंस होता है आपका इटली में रहने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीजों की समझ आ गई होगी कि कितना एक्सपेंस होता है। और इटली इज नॉट एन एक्सपेंसिव कंट्री। आप वहां जाके एंजॉय भी कर सकते हैं, अपनी स्टडी भी कर सकते हैं और उस कंट्री को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मैं कहती हूँ कि दुनिया की बेस्ट कंट्रीज में आती है। बहुत खूबसूरत कंट्री है क्योंकि पूरी दुनिया के लोग वहां जाते हैं, यूएस के लोग वहां जाते हैं। मैं यूएस में रहती हूँ तो मैं यहाँ पे लोगों को बताती हूँ कि आई हैव स्पेंट 4 years इन इटली एंड दे वर जस्ट लाइक ओह माय गॉड इट्स एन अमेजिंग कंट्री, इट्स अ मेस्मराइजिंग कंट्री। तो मैं लोग कहती हूँ कि वाकई हाँ, मैंने वहां पे गोल्डन पीरियड गुजारा है और मैंने वहां पे बहुत घूमी फिरी भी हूँ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी किया, सोशल एक्टिविटीज भी थी, बहुत कुछ भी था। तो आप लोगों का भी अगर एडमिशन होता है तो आप लोग भी वहां जाके अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। सो अगर आपको हर चीज की समझ आ गई है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।